देवभूमि उत्तराखंड की पावन वादियां इन दिनों भक्ति और आस्था के रंग में रंगी हुई है। जहां आसमान को छूती बर्फीली चोटियां हैं, जहां हर कदम पर हर हर महादेव की गूंज सुनाई देती है, वहीं करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था का सबसे बड़ा केंद्र भी बना हुआ है। नमस्कार, मैं अंशिका मधवाल और आप देख रहे हैं खोजना रथ। विश्व प्रसिद्ध चारधाम यात्रा में इस बार श्रद्धालुओं का ऐसा सैलाब उमड़ा है कि एक ही महीने के भीतर ही 22 लाख से अधिक भक्त बाबा केदारनाथ, भगवान बद्री विशाल, मां गंगोत्री और मां यमुनोत्री के दर्शन कर चुके हैं। देश ही नहीं बल्कि विदेशों से भी लोग हिमालय की कठिन चढ़ाइयों को पार कर इस दिव्य यात्रा का हिस्सा बन रहे हैं। चारधाम यात्रा को केवल धार्मिक यात्रा नहीं बल्कि आत्मा को शांति देने वाला आध्यात्मिक अनुभव माना जाता है। मान्यता है कि जो भक्त जीवन में एक बार चारों धामों के दर्शन कर लेता है, उसके सारे कष्ट दूर हो जाते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। यही कारण है कि कठिन मौसम, ठंड, बारिश और लंबी पैदल यात्रा भी श्रद्धालुओं की आस्था को कमजोर नहीं कर पा रही है। केदारनाथ धाम में भोलेनाथ के जयकारों से पूरा वातावरण भक्तिमय बना हुआ है। बद्रीनाथ धाम में भगवान विष्णु की आरती श्रद्धालुओं को भावुक कर रही है। वहीं गंगोत्री और यमुनोत्री धाम में भक्त घंटों कतारों में खड़े होकर अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। हर चेहरे पर भक्ति, विश्वास और आध्यात्मिक ऊर्जा साफ दिखाई दे रही है। इस बार चारधाम यात्रा में केवल आस्था ही नहीं बल्कि स्वच्छता का संकल्प भी देखने को मिल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के स्वच्छता अभियान का असर अब देवभूमि की वादियों में साफ नजर आ रहा है। ऋषिकेश ट्रांजिट कैंप से लेकर केदारनाथ धाम तक श्रद्धालु खुद सफाई का ध्यान रख रहे हैं। यात्री प्लास्टिक और कूड़ा इधर उधर न फेंकने की अपील कर रहे हैं और दूसरों को भी जागरूक बना रहे हैं। यात्रा के लिए ये अपने आप को ये संयमित ढंग से रखना चाहिए और साफ सफाई का विशेष ध्यान देना चाहिए, क्योंकि स्वास्थ्य का संबंध जो है वो पूरे हर व्यक्ति के ये से जुड़ा है और पूरा जीवन उसी पर निर्भर है। इसलिए ज़रूरी है कि हर व्यक्ति अपने कर्तव्य का पालन करे और यात्रा को सही ढंग से सबको जाने की और अपने आने की सुविधा को देखते हुए कार्य करे। यह मेरा लोगों के प्रति संदेश रहेगा। प्रशासन भी यात्रा को सुरक्षित और व्यवस्थित बनाने में पूरी तरह जुटा हुआ है। यात्रा मार्गों पर मेडिकल टीम, पुलिस और राहत दल लगातार श्रद्धालुओं की मदद कर रहे हैं ताकि यात्रा सुगम और सुरक्षित बनी रहे। चारधाम यात्रा अब केवल श्रद्धा का प्रतीक नहीं रही बल्कि ये जिम्मेदारी, अनुशासन और प्रकृति प्रेम का संदेश भी बन चुकी है। हिमालय की गोद में पहुंचने वाला हर श्रद्धालु अब ये समझ रहा है कि देवभूमि की पवित्रता बनाए रखना भी उतना ही जरूरी है जितना मंदिरों में दर्शन करना। इसी के साथ मैं अंशिका मधवाल आपसे विदा लेती हूँ और अधिक खबरों के लिए देखते रहिए खोजना रथ। धन्यवाद।